सतगुरुदेव की जय बंदी छोड़ की लौट कोनी और की। सभी भगत भाइयों से दास की प्रार्थना है कि हमें हमारे परमेश्वर के अलावा किसी से भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। आज स्वयं सतगुरु सतपुरुष कबीर परमेश्वर हमारे सतगुरु रूप में आए हैं, तो उसको उनकी हमारे को पहचान हो गई है। तो हमें सिर्फ उन्हीं की लोड यानी ज़रूरत रहनी चाहिए। हमें किसी बिचौले की ज़रूरत नहीं, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सभी भगत भाइयों से प्रार्थना है कि अगर हम सतलोक में जो गलती करके आए थे यहाँ पर, वो गलती ना दोहराएं। सतलोक में हमने गलती की थी कि हम काल के ऊपर आसक्त हो गए, काल की बात को मानी, आत्मा और परमात्मा के बीच में काल को घुसेड़ दिया। और आज वही काल रूपी मैनेजमेंट हमारे और आत्मा और परमात्मा के बीच में आ रही है। तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ संपर्क रखना है। हमारे परमात्मा अंतर्यामी हैं, हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपने बच्चों पर बहुत बड़ी रजा की है, और जो 21,000 रुपये देकर हम पाठ प्रकाश उन आश्रम में करवाए थे, आज परमात्मा ने इतनी रजा की है कि आज परमात्मा ने हमारे घर पर वो पाठ प्रकाश की वाणियाँ पहुँचवा दी है। तो सभी भगत भाइयों से प्रार्थना है कि हमें कहीं पर भी हारने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर एक सत्संग में बताते हैं कि बच्चों, मैं सतलोक जाने से पहले ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा, तुम्हारे को कहीं पर भी हारने की जरूरत नहीं है। कृपया देखें ये भी ज्ञान है सिंपल लैंग्वेज में। बूढ़े तो बूढ़ा कति 70-80 साल का भी इस ज्ञान को समझ जाए, अगर बालक 10 साल का भी इसको ध्यान से सुनेगा तो कति उंगलियां पर हटा दूंगा आपके। ज्ञान तो इसलिए बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान गणा हो गया, कोई तुम्हें विचलित ना कर दे और ये बात बिगाड़ ना दे काल का दूत आके। इसलिए, और नहीं तो फिर 2 अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। अगर जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीडी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि तांडने की जरूरत ना पड़े तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है ये। सत्साई भक्तों, इस वीडियो में आपने देखा था कि परमात्मा बता रहे हैं कि हमें कहीं पर भी हारने की जरूरत नहीं है। हमारा घर आश्रम है, हमारे परमेश्वर रामपाल जी भगवान है, हमारे किसी भगवान की जरूरत नहीं है। आश्रमों में 5-5 भगवान की पूजा की जाती है, वहाँ पर परमेश्वर का पूर्ण रूप से आशीर्वाद नहीं है। अगर ये वाणियाँ हम अपने घर पर चलाएंगे तो परमेश्वर का पूर्ण रूप से आशीर्वाद रहेगा। परमेश्वर ने अभी जो हिसार जेल से ऑडियो आ रही है, उसमें परमात्मा ने साफ साफ बता दिया कि मेरे बंदी छोड़ने घर घर को आश्रम बना दिया है, घर घर में परमेश्वर की महिमा चल रही है। तो आज हमारे को हमारे घर पर भी परमात्मा की महिमा चलानी है। बच्चों, वो ठीक का दिन आ गया, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया, मेरे बंदी छोड़ का घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा करके मेरे दाता है। तो बच्चों, जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये उस परम पिता कबीर बंदी छोड़ की एक विशेष विटो पावर विश्व में न्यारी, वो कृपा आपके ऊपर। और ये एक नया ऐसा सिस्टम दे दिया बंदी छोड़ने। ओए होए होए, घर बैठे मालिक की प्रचार सुनो। अरे घर बैठे, चारपाई पे बैठे बैठे, सर्दी हो तो रजाई में बैठे बैठे, हे भगवान ऐसे दयालु, ऐसे दीन दयाल हमें इतना सुख देते हैं। और आप खुद इस गंदे लोक में 120 वर्ष रहे, एक झोपड़ी के अंदर टाइम पास किया। वो जो करते हैं उसमें कोई चूक नहीं छोड़ते, वो पूरे हीरो हैं, पूरे अभिनय करने वाले अभिनेता। जिस भी अभिनय के लिए वो आते, कभी इतनी चूक नहीं छोड़ते। आज तक उसको दुल्हा दानक और कवि मान के फाइनल कर रखा था। ही वॉज गॉड, ही इज गॉड, रिमेन गॉड। वो परमात्मा था, आज भी है, आगे भी यही है, नथिंग एल्स। हमें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बताते हैं कि मंदिर में भगवान क्यों रहते हैं। मंदिर में भगवान इसलिए रहते हैं कि वहाँ पर
सफाई रहती है, हर चीज़ की ध्यान रखा जाता है, नियम की मर्यादाओं की विशेष ध्यान रखा जाता है। वो अगर हम मर्यादा अपने घर पर रखें हैं, हमारे घर पर साफ सफाई रखें, शुद्धता का ध्यान रखें, तो परमेश्वर हमारे घर पर भी आ सकते हैं। हमें आश्रम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय बहुत विनाशकारी आ रहा है। तो सभी भगत भाइयों से प्रार्थना है कि हमें हमारे घर पर ही भगवान को देखना है। हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी ही भगवान है, हमें दूसरे किसी भगवान की जरूरत नहीं है। आज हमारे भगवान के मुख कमल से जो वाणी उच्चारित हो रही है उसका हमारे को लाभ उठाना है। सभी भगत भाइयों से प्रार्थना है कि आश्रमों में 21,000 रुपये देकर पाठ करवाने के बजाय हमारे परमात्मा खुद साक्षात परमेश्वर इतनी बड़ी रजा की है परमात्मा ने, तो हमारे घर पर ही परमात्मा की वाणी चलाएं और अपने पूरे परमात्मा के मिशन को सफल बनाएं। मैनेजमेंट वालों के भरोसे मत रहना भक्तों, क्यों मैनेजमेंट वालों की खुद की मर्यादा नहीं है और वो दूसरों उनके द्वारा परमात्मा पाठ प्रकाश किया हुआ कोई मतलब नहीं उनका। तो सभी भगत भाइयों से प्रार्थना है कि हमारे घर पर ही रहकर पाठ प्रकाश कराएं, पाठ प्रकाश की वाणियों को परमात्मा की मुख कमल से उच्चारित परमात्मा की वाणियों को अपने घर पर ही चलाएं और इस पाठ प्रकाश की वाणियों से घर पर कोरियर के द्वारा मंगवाने के लिए और उसकी विधि जानने के लिए कृपा ऊपर एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके पूरा 2 घंटे का वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखकर अपना पूरा पता, नाम गांव पता पूरा नीचे दिए गए उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप कर दें। उस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो देखें और कोई भी शंका के लिए फेसबुक पर जाकर सर्च करें पवन दास इज लाइव, या यूट्यूब पर जाकर देखें शंका समाधान विद पवन दास। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है भक्तों। अगर पवन दास ज्ञान आधार से कोई बात बता रहा है तो हमें उसको माननी चाहिए। मैनेजमेंट वाले कोई ज्ञान आधार से बात बता रहा हो तो हमें उसी की भी बात मान लेनी चाहिए। हमें किसी से भी विशेष लगाव नहीं है। हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के अलावा हमें किसी से भी विशेष लगाव नहीं रखना है। अगर हम किसी से विशेष लगाव रखेंगे तो हम यहाँ पर जरूर मरेंगे। हमारे को यहीं पर ही परमात्मा धक्का देकर परमात्मा यहाँ पर छोड़ के जाएंगे मालिक। हमारे को परमात्मा सतलोक नहीं लेके जाएंगे। अगर पवन दास कोई ज्ञान आधार से बात बता रहा है, कोई ऐसे आत्मा से और परमात्मा के नज़दीक आने की कोई बात बता रहे हैं तो उसकी बात जरूर सुने हैं। तो हमारे को किसी से विशेष लगाव नहीं है। साथ संगत वाले भाई बहनों को पवन दास से कोई विशेष लगाव नहीं है। पवन दास अगर कोई ज्ञान आधार से बात बता रहा है तो हम उसको मानते हैं। अगर पवन दास की कोई बात गलत लगती है हमारे को तो हम उनकी बात नहीं मानते। आज से परमात्मा का आज तक 7 सालों का परमात्मा इस मिशन में पवन दास जी लगातार कर रहे हैं। उनसे परमात्मा के इस मिशन में कुछ भी ऐसी बात नहीं जो भगवान के ज्ञान के विरुद्ध हो। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अगर शरीर पवन दास का है पर उसमें जो परमात्मा जो शब्द बोलवा रहे हैं वो पवन दास के नहीं, वो भगवान के शब्द हैं। पवन दास 1-2 कोटि का जीव है, उसकी कोई औकात नहीं है। अगर कोई विशेष परमात्मा की रजा हो तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और अपने सभी भगत भाइयों तक पहुंचाएं। और दास से कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई समझकर दास को माफ़ी देना, क्षमा कर देना। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के श्री चरण कमलों में दास दंडवत प्रणाम करता हुआ इस वीडियो को समाप्त करता है। सत साहिब सतगुरुदेव की जय हो।